नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनियुक्त भर्तियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित हो गए हैं। लाल डायरी हम नहीं कहते। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अशोक गहलोत के काले कारनामों की लाल डायरी है। में 2 राज्य ऐसे हैं जहां के मुख्यमंत्री के कार्यालय में, एक राजस्थान जहां पे उनके विभाग के अधिकारियों के सचिवालय में ही करोड़ों रुपए पकड़े गए, सोना के 1 किलो पकड़ा गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री को थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए थी। भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित हो गए, एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार का मामला। और ये नहीं, लाल डायरी हम नहीं कहते, कांग्रेस के नेता कहते लाल डायरी। काले कारनामे की लाल डायरी है गहलोत जी की। और राजस्थान में महिला अपराध की तो राजधानी बन गई देश की। 2 लाख मुकदमे महिला अपराध के हुए, 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई, मौत के घाट उतार दिया गया। ये कैसा राज्य है? दूसरा छत्तीसगढ़ है जहां मुख्यमंत्री के सबसे नजदीकी अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में बंद हैं, कईयों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। ये प्रदेशों को लूटकर खोखला करने का काम किया। आज सैलरी तक नहीं दी जा रही, ऐसी हालत हो गई है। किस तरीके का रिस्पॉन्सिंग चल रहा है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी के एमपी दौरे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की झूठ की दुकान सज रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की झूठ की दुकान सज रही है। आज फिर प्रियंका जी आ रही है। मैं सबसे पहले तो प्रियंका जी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि भगवान राम और भगवान राम के मंदिर से आपको तकलीफ क्या है? कांग्रेस ने शिकायत की है चुनाव आयोग को कि भगवान राम के मंदिर के फोटो होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, वो निकाले जाएं। महाकाल महालोक के चित्र लगे हैं, वो निकालो। अब भगवान राम के होर्डिंग अगर लगे हैं तो राम तो रोम रोम में बसे। राम इस देश के जन जन की सांस में बसे। कभी आप राम को काल्पनिक बताते थे, भगवान श्री राम को जो करोड़ों करोड़ों के आराध्य है। भगवान राम के बिना इस देश का काम नहीं चल सकता। कभी कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख पता है, 22 जनवरी। भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री जी के हाथ में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। महाकाल महालोक बना, आपने झूठे आरोप लगा दिए। आखिर महाकाल महालोक से चिढ़ क्या है आप? और अब होर्डिंग उतरवाने की बात करते हैं। राम हो, भगवान शिव हो, महाकाल हो, ये कहीं से नहीं हटाया जा सकता। लेकिन कांग्रेस बताए कि उसका दृष्टिकोण क्या है। औपचारिक रूप से वो क्या कहना चाहेंगे, और ये भी जवाब देना पड़ेगा। मैडम, नए वादे करने आ गए, झूठ का महा वचन पत्र फिर दे दिया आपने। देश भर में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। प्याज के दामों में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है, जो अब लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। 30 से 40 रुपए किलो से बढ़ते बढ़ते आज प्याज करीब 80 रुपए किलो तक पहुंच गया है। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। नवरात्रि के बाद और सर्दियों की शुरुआत से पहले बढ़ते प्याज के दामों को लेकर आम जनता परेशान है। प्याज का रेट तो सर से ऊपर है, जैसे कि 360, 380 इस तरीके से रेट पहुंच गया। दड़ी 5 किलो। अभी कुछ दिनों पहले आप आए होंगे मंडी, तो कितना रेट मिल रहा था, कितना? उस वक्त तो बस प्याज का रेट ही कुछ था ही नहीं, सस्ते में ही था।
ये कोई कभी 20 रुपए किलो 25 रुपए किलो यूं लेके गए थे अभी 1 हफ्ते पहले। अच्छा, शॉपकीपर्स की कोई गलती नहीं है बेचने के लिए, उनका कहना है कि पीछे जो है हाँ पीछे से उनकी भी गलती नहीं है, वो पीछे से। पहले टमाटर ऐसा हो गया, प्याज ऐसा हो गया, अब टमाटर भी अब फिर और रेट बढ़ रहा है, उसका भी रेट बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जेब में ठंड से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण का असर दिखने लगा है। राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दस्तक के साथ ही वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। 28 अक्टूबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स 286 तक पहुंच गया है, जो कि खराब श्रेणी में है। ऐसे में राजधानी दिल्ली की सड़कों पर निकलना आम जनता के लिए किसी बीमारी को दावत देने से कम नहीं। कारण तो सरकारों को पता है कारण क्या है। जिस तरह से कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, आप यहाँ पे आसपास देख रहे हैं कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट के आपसी मतभेद हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो स्टेट में हो। और मुझे लगता है स्टेट से जो हमारी दिल्ली सरकार है उनको देखना चाहिए कि दिल्ली में भी गवर्नमेंट उनकी है, पंजाब में गवर्नमेंट उनकी है। उनको ध्यान देना चाहिए कि पॉल्यूशन को कैसे कर्ब किया जाए, कैसे इसको कम किया जाए। और मैं आशा करता हूँ अरविंद जी शायद इस बात पे गौर करेंगे कि हम साइकिलिस्ट जो हैं, हमें बड़ी दिक्कत होती है साइकिल चलाने में। और जब साइकिल चलाते हो तो आपकी आंखों में चुभन भी होती है, बिकॉज पॉल्यूशन ना ही हमारी आंखों को दिक्कत देता है, बट हाँ कहीं ना कहीं हमारे को कार्डियोवास्कुलर डिजीज से भी परिचित कराता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।